जी नाज़रीन, दुआ ज़हरा के केस में शख्स को देखा जाता है सादा लिबास वाइट कपड़ों में मलबूस होते हैं। वो शख्स किसी माफिया का सरगना निकला है। इस शख्स ने दावा किया है, बाकायदा तस्वीरें दिखाई है कि वही शख्स जो कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को धक्के दे रहा था, दुआ ज़हरा को ज़बरदस्ती खींच के लेके जा रहा था, वही शख्स है। इनकी भी बेटी को अगवा किया है चंद साल पहले। आइए हमारे सामने मौजूद है मोहतरमा शेला रज़ा साहिबा के सामने ये इंकशाफ हुआ है। अब देखते हैं ये केस कहाँ तक का जो है वो दुआ की फेवर में जाता है। यकीनन जो दावा था वालिदैन का वो सच और हक साबित हुआ है और ये जो एहतजाज है उसी की एक कड़ी थी। यकीनन हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें सोचना होगा, बिलखुसूस पुलिस को, कि ये देखें वो सिर्फ दुआ ज़हरा को नहीं ले जाता है, उस शख्स ने कई ऐसी बेटियों को ले जाके जिस्म फरोशी के अड्डों में वो चलाता है। ये इंकशाफ करने जा रहे हैं। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद खान है। राशिद भाई बताओ अब थोड़ा सा, ये जो बेटी थी आपकी उसकी उम्र क्या थी? मेरी एक बेटी की 4 साल थी, एक बेटी की 6 साल थी। अच्छा, और वो जो है ना ट्रैप करते हैं। अच्छा ये बताइए आपकी बेटी की मुलाकात इससे कैसे होती है, क्योंकि ये पंजाब का आज तक मेरी बेटी की मुलाकात आज कैसे तक चली गई? फिर वो यहाँ से लाहौर गई। अच्छा, सही है, लाहौर से जो है ना वो अली के साथ उसका फ़ोन नंबर मिला और अच्छा, वो अली उसको ट्रैप करता रहा, फिर उसके साथ। अच्छा ये बताइए जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये वही शख्स है, पहचाने इसको? यही बंदा मेरी बीवी को लेके आया था। अच्छा, सही है, इसने मेरी बीवी को कसूर अदालत में खुला दिलवाया। उसके बाद अच्छा, 6-7 पंजाब के कौन से शहर? 8 आदमी ये नहीं पता मेरे को कहाँ का है। आप कहाँ गए थे ट्रेस करते करते? ये कसूर से जो है ना इस बंदे ने, ये हर जगह, ये पूरा पंजाब में ये बंदा मिलेगा आपको। अच्छा, ये पूरा बता पंजाब में क्या है लड़की अगर अगवा हो जाएगी ये बंदा उसको छोड़ाएगा। इसका क्या शोबा क्या है? इस बंदे के ताल्लुकात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो तो हमने देख लिया, सिंध हाई कोर्ट, थाना, कचहरी, हाई कोर्ट तक चला गया है। इसके ताल्लुकात है। वो तो हमें नजर सिर्फ अल्लाह पाक इससे पूछेगा। अच्छा, इस बंदे का सिर्फ अल्लाह पाक पूछेगा। आप क्या समझते हैं राशिद भाई, मेरी बात सुन रहे हो, आप क्या समझते हैं दुआ ज़हरा और आपकी बेटी समेत कितनी ऐसी ख़वातीन होंगी? बहुत लोग हैं जो अपने आप को वाज़ा नहीं करना चाह रहे, सामने नहीं आ रहे। मैं तो अपने आप को, मेरे को मार भी दो तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मगर मैं अपनी बेटियों को नहीं जाने दूंगा इस तरह कभी भी खराब। अच्छा, वो मैजिक जादू करता है, जादू करता है। ये लोग ऐसा जादू करते हैं, वो दिमाग ही काम नहीं करेगा उसका। आप कुछ भी कर लो, दिमाग नहीं काम करेगा। मैंने इस तरह दिखाया है। अगर आप लोग जज़ाय करते, मैं नमाज पढ़ के दुआएं करता हूं। क्या समझते हैं राशिद भाई? राशिद भाई क्या समझते हैं? आप पूरा पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी बेटी बहन। सबसे पहली बात मैं ये बोलता हूँ, दुआ ज़हरा के वालिद साहब की बेटी है, वो अपने बेटी से नहीं मिल सक रहे। कल को आप लोगों के साथ होगा ना और आप लोग अपनी बेटी से नहीं मिल सकोगे, आपके खून क्या। मैं 2 साल मेरे को नजर नहीं आता, सारे पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी जब गायब हुई थी मुझे 2 साल नजर नहीं आता था, मैं अंधा हो गया था। और मैं पंजाब चौरंगी पे खड़ा होकर ऐसा रोता था चीख चीख के कि मेरी बेटी हम मुझे ला के दो, मेरी बेटी हम। मगर लोग बोलते थे ये पागल दीवाना है। आज दुआ ज़हरा गुम हुई है ना तो लोगों को थोड़ा पता चला कि यार कौन से सन की बात है सर? ये 2014 की बात है और 2014 से आज तक मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ कि मेरी बेटी आ जाए, मेरी बेटी आ जाए। और वो बेटी लास्ट 100% वो गलत लोगों के हाथों में। अगर किसी गलत हाथ में नहीं है तो वो मिलती, बच्चे मेरे से मिलते, मुलाकात करते, पता होता मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का। आप चले जाते हैं इसके पास तो धमकियाँ क्या देते हैं आपको? ये लोग तो भाई मेरे को मरवा देते। अगर मेरे माँ बाप मेरे को नहीं लाते ना, ये मेरे को वहीं मरवा देते। मगर मैं अदालत में कोई पिटीशन दायर की थी इसके? मैंने अदालत में, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। मैंने कसूर थाने में पर्चा कटवाया, वहाँ पे कसूर अदालत में मैंने केस लड़ा। मगर अदालत से कोई मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि अदालत ये वो सब बड़े बड़े लोग मिले हुए, सब बड़े लोगों के साथ। गरीब लोगों का कौन पूछता है? आप इतने मायूस क्यों अदालत से? मायूस क्यों अदालत से इतने? अदालत से मायूस इसलिए है कि भाईजान हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी से ही नहीं मिल सकते। तो ये कैसा अदालत है? दुनिया में कोई भी आदमी अपनी बेटी से मिलने। कितने दिनों में आपका फैसला सुनाया गया? कितने दिनों में आपका फैसला सुना दिया गया? मेरा फैसला 10-15 दिन था, 2-3 दिन के अंदर ही, वो पहली पेशी के अंदर ही मेरा फैसला क्लियर हो गया। हाँ भाई, आपको क्या लगता है ये कुछ पहुंची हुई शख्सियत तो है ही है, सरमाएदार भी हैं, पैसे वाला भी है, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मेरी बीवी मेरे को फोन करके बोलती थी बड़े ताल्लुकात है हमारे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसका दिमाग ही काम नहीं करता था ना, वो तो बहुत बड़ी थी, उसका दिमाग काम नहीं, ये तो बच्ची है। अच्छा, इसमें क्या? छोटी सी बेटी 4 साल की, उसका दिमाग काम, वो मेरे खिलाफ यूं मेरे को देखती थी ऐसे घूर के, जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। अच्छा, अब आपकी बेटी की उम्र क्या है? चेंज कर दिया। अब आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरी बेटी की उम्र 13 साल होगी, एक की 10 साल होगी। 10 साल 13-14 साल की। आपको क्या लगता है वो क्या महफूज होगी या उसको भी? मेरे को मिलवा ही नहीं रहे। जब आप मेरे से मिलोगे ही नहीं तो समझ आप चोर हो। चोर नहीं मिलता है सामने। मैं अभी गलत होता मैं आता ही नहीं आज अदालत में। अब ये बताइए, जो भी खवातीन को, आपका कहना है ये जो भी खवातीन को ये लेके जाते हैं तो ये कोई जादू टोना गलत काम करवाते हैं। अगर
अगर कोई सही लड़की जादू टोना भी कराते हैं। जादू टोने से ही तो वो जाती है वहाँ पे। कितने लोग हैं वहाँ पे पंजाब में जो जादू टोने से दूसरी की बीवी को अपनी बीवी बनाया हुआ है। अब आपका दावा क्या होगा, मुतालबा क्या होगा? मेरा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि इन लोगों को जैसे अल्ताफ हुसैन कत्ल आम चल रहा है, दुनिया का कत्ल हो रहा है मगर पकड़ा नहीं गया, ऐसे ही ये लोग गलत काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पकड़े नहीं जा रहे, समझ में नहीं आ, पता ही नहीं चल रहा किसी को कि यार ये कौन है क्या है। ऐसे इस एहतजाज को क्या रंग लेते हैं आप, क्या समझते हैं? ये एहतजाज बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे ना तो कल की इनकी बेटियां भी जाएंगी ना, फिर हम भी नहीं आएंगे किसी की बेटी। तो ये एहतजाज को जारी रहना चाहिए जब तक आपकी बेटी भाईजान अपनी अपनी घरों में अपनी अपनी बेटियां होनी चाहिए बस, और कोई नहीं। कोई जहीर का कोई हक नहीं है कि वो किसी और की बेटियों को ना छुपा के ले जाए। जहीर क्या हो सकता है, उसका शौहर हो सकता है। जहीर की बीवी को मैं ले आता हूँ उठा के, किसी को तपेगा ना वो। अब आप ये बताइए, गलत बात है। जहीर जो है दुआ का शौहर हो सकता है जनरली? नामुमकिन है, नामुमकिन, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है ना, वो तो बच्ची है, कारिंदा है। एक बच्ची की शादी करा दे, आप बोले यार ये तो गैर कानूनी काम है। बच्ची की शादी कौन कराता है? तो आपकी बेटी का जो है वो मुतालबा क्या था वहाँ इस गैर महरम शख्स के पास रखने का, जवाब क्या था इसके पास? मेरी बेटी को तो उन्होंने मेरे को तो सामने ही नहीं कराया ना यार। नहीं, इनके सेठ के पास रहने का जवाब क्या था? शरई लिहाज से, कानूनी लिहाज से एक गैर महरम बंदा जो है वो नहीं रख सकता है, तो क्या उज़र क्या पेश किया इसने? का ये है कि भाईजान वो मेरे को बोलती थी तुम शराब पीते हो। अच्छा, बोलो ने अच्छा तुम ये करते हो वो करते हो, उल्टे सीधे जो मेरे कभी इस शख्स के पास ये तो भाईजान ये एक बड़ा बंदा नहीं, आपकी बीवी को इस शख्स के, भाई गैर महरम हो गया आपकी वाइफ के लिए, हाँ सही है, इस शख्स के पास रहना चाहिए कानूनी और शरई तौर पर? इसके साथ नहीं, कई लोगों के साथ रह रही है वो। ये क्या है, एक नहीं हजारों आदमी ऐसे। कोर्ट को आपने नहीं कहा जनाब ये न शौहर है न कोर्ट सुनती नहीं है। कोर्ट हमारी मेरे से एक दफा भी नहीं पूछा बेटा आपका क्या मसला है। अच्छा, वो तो वकील आए, ये सबूत सही है बस जाने दो। अबे भाई सबको पता चल रहा, अंधे को भी पता चल रहा है कि यार ये ज़ोया ज़हरा को जो है ना ये गलत कर रहे हैं, ये ना कुछ पता कर